100% इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे, इससे 2 क्वेश्चंस बनेंगे। मेरी अंतरात्मा ये कह रही है कि भाई इससे 2 क्वेश्चंस आएंगे। कौन कौन से वो 2 क्वेश्चंस आएंगे? ये रिएक्शन ध्यान से समझना, ये रिएक्शन समझने वाली है। इस रिएक्शन को आपको समझना है क्योंकि इसके पॉइंट्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है आशीष पांडे और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा लेक्चर। बहुत ही कम समय में मैं आपको ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताने वाला हूं कि 99% चांसेस हैं कि इससे क्वेश्चन 2026 के बोर्ड एग्जाम में 101% पूछा ही जाएगा। आपका बोर्ड एग्जाम 25 फरवरी 2026 को जो एग्जाम होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें ये रिएक्शंस 100% देखने के लिए मिलेंगी। ये ऐसी रिएक्शन है जो पूरी की पूरी बुक से मैंने उठाया है। कंप्लीट केमिस्ट्री की बात मैं कर रहा हूं। आज इन रिएक्शन का मैं रिवीजन कराने जा रहा हूं। सभी प्यारे बच्चे आज ध्यान से इन रिएक्शंस को देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होने वाली हैं आपके 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। पहली रिएक्शन आपके सामने है। यह रिएक्शन ज्यादातर बैलेंसिंग के लिए पूछी जाती है। इसको हम बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, इसे हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट। और जब इनकी रिएक्शन होती है तो सोडियम क्या करता है? सोडियम बेरियम को मार के बाहर निकाल देता है। तो सोडियम जगह ले लेता है बेरियम की, तो Ba की जगह क्या आ जाता है? Ba की जगह क्या आ जाता है भैया? Na आ जाता है। और Na की जगह कौन आ जाएगा? Ba आ जाएगा। ये आपकी पहली रिएक्शन है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ता रहेगा। यानी ये जैसे एक नॉर्मल रिएक्शन थी, अब ये आपकी उससे प्यारी रिएक्शन है। और भैया इसके ना मतलब बहुत ज्यादा चांसेस हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं कि 2026 में इससे रिलेटेड कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जब भी हम लेड नाइट्रेट को लेते हैं प्यारे बच्चों, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला याद रखना, PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। कई बार तो डायरेक्ट आपके जो यहां पर फॉर्मूला मैंने लिखा है, फॉर्मूले से भी एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं। आप देख लें 2024 में, 2022 में इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डायरेक्ट फार्मूला बेसिस क्वेश्चन पूछा गया। तो रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट हो ही जाएगी। अगर आप रिएक्शन सीख लेंगे तो आपको फार्मूले में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों लेड नाइट्रेट। इसे हम क्या बोलते हैं? लेड नाइट्रेट। बेटा किसी का भी फार्मूला नाइट्रेट के साथ पूछे तो याद रखना, जो नाइट्रेट होता है NO3 होता है, उसका जो चार्ज होता है, याद रखना जो चार्ज होता है वो 1 का होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसीलिए नाइट्रेट NO3 का चार्ज तो 1 होता है, इसीलिए यहां पर कोई भी नंबर देखो दिख नहीं रहा है, लेकिन यहां पर 2 लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि लेड का चार्ज कितना होता है या लेड की वैलेंसी कितनी की होती है भाई? 2 की वैलेंसी होती है। हालांकि लेड की वैलेंसी वेरी करती है अलग अलग कंपोनेंट्स में, बट अभी के लिए यहां पर कितनी है? 2 है। अब जब इनकी रिएक्शन होगी याद रखना, ये रिएक्शन क्योंकि यहां पर रिएक्टेंट एक है और ये टूट कर कई प्रोडक्ट बना रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को मैं क्या बोलता हूं? डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलता हूं। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और डीकंपोजिशन रिएक्शन में ना ये रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और जब हम इसको तोड़ते हैं तो बनता भैया लेड ऑक्साइड NO2 और O2 मिलता है। ये बहुत ही प्यारी और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए पुकार पुकार के कह रही है कि मैं आऊंगी, मुझे अच्छे से पढ़ लो। बस आपको अच्छे से पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया कि आएगी भाई। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की। भाई ये जो रिएक्शन है ना, इसमें मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में 100% इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे, इससे 2 क्वेश्चंस बनेंगे। मेरी अंतरात्मा ये कह रही है कि भाई इससे 2 क्वेश्चंस आएंगे। कौन कौन से वो 2 क्वेश्चंस आएंगे? ये रिएक्शन ध्यान से समझना, ये रिएक्शन समझने वाली है। इस रिएक्शन को आपको समझना है क्योंकि इसके पॉइंट्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करता हूं कैल्शियम ऑक्साइड की, तो जब भी मैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको मैं क्या कहता हूं? इसे मैं व्हाइट पाउडर कहता हूं। व्हाइट पाउडर कहता हूं, कई बार मैंने आपको बताया। जब मैं इसे और किस नाम से जानता हूं? और इसे मैं क्विक लाइम के नाम से भी जानता हूं। याद रखना प्यारे बच्चों, इनके नाम भी इंपॉर्टेंट हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन आए, लेकिन आएगा जरूरी नहीं कि रिएक्शन से आए, नाम से आ जाएगा। तो इसलिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूं कि जब मैं व्हाइट पाउडर को लेता हूं या मैं क्विक लाइम को लेता हूं और रिएक्शन में वाटर के साथ कराता हूं तो मुझे क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। लिख लेना नाम, इसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और इसी को मैं स्क्लेड लाइम के नाम से जानता हूं, जो कि एक तरीके का लिक्विड होता है। और इसी की पुताई मैं घरों में करता हूं बच्चा। इसी की पुताई हम लोग क्या कर देते हैं? घरों में कर देते हैं। सम डेज, आफ्टर सम डेज, कुछ समय बाद, आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद। कुछ दिनों का मतलब क्या होता है भैया? 2 से 3 दिन। ये NCERT लिखती है 2 से 3 दिनों के बाद हम देखते हैं कि जो यहां पर आपने लिया है क्या? CaOH का होल ट्वाइस, ये रिएक्शन कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड से और बना लेता है यहां पर क्या? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और वाटर आपका रिमूव हो जाता है, H2O आपका रिमूव हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि CaCO3, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइनिंग, जो चमकीलापन आता है, साइनिंग सरफेस आती है, वो किसकी वजह से आती है? भैया साइनिंग
सरफेस आती है CaCO3 के बनने के बाद। जब 2 से 3 दिनों तक आप पेंटिंग छोड़ के चले जाते हैं तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे आप लाइम स्टोन भी बोलते हैं। बच्चा इसका नाम याद रखना, इसे आप लाइम स्टोन के नाम से भी जानते हैं प्यारे बच्चों। ये नाम आपका इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि लाइम स्टोन किसे कहते हैं, तो भाई ये आपका लाइम स्टोन इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके बाद कुछ महीनों के बाद, आफ्टर अ मंथ, आफ्टर सम मंथ्स, यानी कुछ महीनों के बाद, यहां पर याद रखना कि यहां पर हम लोग मंथ्स की बात करते हैं। कुछ महीने बाद होता क्या है कि जो आपका CaCO3 है इसका डीकंपोजिशन हो जाता है, ये टूट जाता है किसमें, CaO में और CO2 में। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर आपको क्या मिला, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और कहां से आपने स्टार्टिंग की थी, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। यानी अगर ध्यान से देखो तो ये आपका क्या था, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये आपका एंडिंग पॉइंट है। एंड यानी स्टार्टिंग और एंड दोनों सेम है। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सभी बच्चे जो पढ़ने वाले होंगे, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई की होगी, उनको ये समझ में आ रहा होगा कि भैया जो बता रहे हैं ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए वास्तविकता में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करते हैं, जो कि फिर से डीकंपोजिशन का एग्जांपल हो जाती है। अब इस रिएक्शन में आपसे क्या दिया जाता है, फेरस सल्फेट दिया जाता है। तो पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि Fe का चार्ज कितना होता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, यहां पर हम फेरस सल्फेट की बात करते हैं तो Fe ने रिएक्शन की किसके साथ, SO4 के साथ, तो FeSO4 का होल थ्राइस बना। क्यों, क्योंकि Fe का चार्ज कितना होता है, 3 का होता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आपको एक बात और समझनी चाहिए। पूछो क्या समझनी चाहिए। अब यहां जो बनेगा टूटने के बाद, डीकंपोजिशन जब इसका हो जाएगा तो डीकंपोजिशन के बाद बनेगा Fe2O3, SO2 एंड SO3 भी बनता है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहां पर फॉर्मूला भी चेक कर लेना, Fe का चार्ज 3 होता है, SO4 का चार्ज 2 होता है, इसलिए Fe2SO4 का होल थ्राइस होगा। यहां पर 2 लगा लेना चार्ज के अकॉर्डिंग, ये 2 लग जाएगा Fe के पास और ये 3 लग जाएगा SO4 के पास। अब ये फाइनली आपकी रिएक्शन पूरी हो चुकी है। यहां पर ध्यान ये देना है कि सल्फर डाइऑक्साइड के साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड भी मिलती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन सी गैसें मिलती हैं, कौन कौन सी गैसें, तो ज्यादातर बच्चे एमसीक्यू पर जवाब क्या दे देंगे, कह देंगे भैया SO2 मिलती है, लेकिन भैया SO2 के साथ SO3 भी तो मिल रही है। देखो यहां पर, तो ये गलतियां आपसे बोर्ड एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी आती है POP से, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो भैया आप जिप्सम लेते हैं, जिप्सम का फॉर्मूला याद रखना CaSO4 × 2H2O। कई बार इसका जो फॉर्मूला है वो भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों देख लेना, तो जब इसको आप हीट कर देते हैं तो हीट करने पर हाफ H2O मिलता है और 3/2 H2O मिलता है। इसी को मैं POP कहता हूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहता हूं। यह भी रिएक्शन आपकी वेरी मच इंपॉर्टेंट है। देन आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं मेकिंग ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन कैसे करते हो, बेकिंग सोडा के बाद आप वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन कैसे करते हो। 2 क्वेश्चन यहां पर बन जाएंगे, बेकिंग सोडा बनाना है, वॉशिंग सोडा बनाना है। क्लियर है क्या मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल क्लियर है। चलो अब बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस तो है नहीं, चलो आओ बना के देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों आपको NaCl लेना है, की रिएक्शन अमोनिया के साथ करा देना, तो आपको मिलेगा CO2 और H2O। जब आप इन्हें रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा क्या, NaHCO3 और NH4Cl। अब यहां पर ये जो बना NaHCO3, इसको आप हीट करा देंगे, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो जब भी आप बाइकार्बोनेट को हीट कराते हैं तो कार्बोनेट बनता है। देखो बीच से H गायब हो गया, बाकी सब कुछ सेम है, और H2O CO2 बन गए। अब इसमें अगर आप 10 मॉलिक्यूल्स H2O जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन कर लिया। क्लियर है क्या, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो भाई पूछ लो। अगले रिएक्शन की बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। मेरे प्यारे बच्चों ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, आप लेते हैं क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा दो, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से H2O को रिमूव कर देना, तो मिलेगा CaOCl2 प्लस H2O आपका रिमूव होता हुआ दिख जाएगा। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर आप ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन CO2 के साथ करा देंगे तो ब्लीचिंग पाउडर से Cl2 बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या, CaCO3 और यहां से आपको क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो कौन सी गैस प्राप्त होती है, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आई होप यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसे थोड़ा सा यहां पर हिंदी से लिख गया है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश इसकी सेम ही होती है,
है। मर्क जिसे आप बोलते हैं सिनेबार, सिनेबार को क्या बोलते हैं? सिनेबार को आप बोलते हैं HGS। अब HGS से आपको क्या प्राप्त करना है? आपको Hg प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करोगे? सबसे पहले रोस्टिंग करवा देना। रोस्टिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जला देना। तो बन जाएगा क्या? HgO यानी मरकरी ऑक्साइड। इसका क्या कर दोगे? अपचयन यानी इसका रिडक्शन कर देना। तो Hg अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा। रिडक्शन कैसे हो जाएगा? सिंपली हीट कर दोगे, Hg आपका अलग हो जाएगा। यानी आपने ऐसे Hg को क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिएक्शंस में कॉपर ग्लांस करके, इसको कॉपर ग्लांस ही बोलते हैं इंग्लिश में भी। इसका भी आपको क्या करना है? आपको रोस्टिंग करना है, यानी कि CO2 की उपस्थिति में इसको क्या कर दोगे? O2 की उपस्थिति में हीट कर दोगे तो बन जाएगा Cu2O। अब Cu2O को ना सिंपली हीट करने से Cu नहीं प्राप्त होगा, तो दोबारा से कॉपर ग्लांस मिला दो। तो कॉपर ग्लांस मिला दोगे तो इसका S और इसका O आपस में रिएक्शन करेगा, SO2 बना लेगा और बचेगा क्या? Cu। इस तरह से आपको Cu प्राप्त हो जाएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2026 में जरूर छपेगी, 100% छपेगी, यकीन मानो मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है। अब हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 4 की। अब मैं किसकी बात करने वाला हूं? चैप्टर नंबर 4 की बात करने वाला हूं और इसकी सभी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, एक दो नहीं, सभी की सभी रिएक्शंस इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि पहला है कंबशन ऑफ मेथेन। जब भी आप मेथेन को जलाते हैं तो बहुत ही सिंपल सी बात है, CO2 मिलता है और H2O मिलता है। इतनी सिंपल सी ये रिएक्शन है, सोचना विचारना इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाने पर CO2 और H2O ही मिलेगा, वो चाहे जो हाइड्रोकार्बन हो। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल। अब एथेनॉल को ऑक्सीडेशन करवाना है तो यहां पर सीधी सी बात, ऑक्सीडेशन करवाओगे, इससे कितने कार्बन है? यहां पर 2 कार्बन है। 2 कार्बन में से एक कार्बन को बाहर निकाल दो और बाहर निकाल के लिख दो COOH, क्योंकि ऑक्सीडेशन में यही बनता है। तो बचा क्या? बचा केवल एक कार्बन। तो एक कार्बन बचा तो यहां पे लिख दो CH3, एक कार्बन के लिए CH3। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया। अब आप कमेंट करके बताएंगे, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं देखना चाहता हूं कौन सा बच्चा सीरियसली इन चीजों को लेता है, क्लास से पढ़ता है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे क्या यहां पर कोई रिएक्टेंट होगा, और अगर होगा तो कौन सा रिएक्टेंट होगा, कमेंट तुम लोगों को करना है। मैं देखता हूं कि कौन ऐसे बच्चे हैं जो सीरियसली क्लासेस को बहुत ही बढ़िया तरीके से अटेंड करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से है हाइलोजिनेशन करवाना है। यहां पर भी कैटलिस्ट की नीड पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, कौन से कैटलिस्ट की नीड पड़ेगी, ये तुम लोग कमेंट करके बताओगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि है, और ये वही बच्चा कमेंट कर पाएगा जो मुझसे पढ़ रहा है या जिसने अच्छी तरीके से पढ़ाई की है। इससे पता चल जाएगा कौन बच्चा होशियार है। जब भी हम हाइलोजिनेशन करवाते हैं कुछ नहीं करवाते, केवल हाइड्रोजन ऐड करवा देते, केवल हाइड्रोजन को ऐड कर देना है सामने वाले में। यानी यहां पर C2H4 है, 2 हाइड्रोजन को ऐड कर दोगे तो C2H6 हो जाएगा, काम खत्म। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये करवाते किस लिए हैं, तो भैया इसको करवाया जाता है, ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं। अगला जो रिएक्शन है वो बहुत ही प्यारी और छोटी सी रिएक्शन है, बच्चे इसको बहुत टफ मानते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसको क्लियर कर सकता हूं। कैसे क्लियर कर सकता हूं, ध्यान से देखना। अगर मैंने C2H5COOH की रिएक्शन C2H5OH के साथ करवा दी, बताओ ये अल्कोहल जो है वो बेस है क्या? ये आपका क्या है? ये आपका बेस है, तो बेस से आपको OH को हटा देना है। और ये आपका क्या है? ये आपका एसिड है, तो इससे H को हटा देना है। बाकी सब कुछ जोड़ दो, यानी यहां पर C2H5COO था, H को तो हटा दिया, बचा क्या? C2H5 प्लस H2O को मैंने अलग कर दिया। ये आपका आंसर आ गया। कितना सिंपल सी रिएक्शन है, सोचने विचारने वाली इतनी बात नहीं है। हमने गलत लिख दिया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सैफोनिफिकेशन में होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ बात कर लेते हैं। अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने C2H5COOH ले लिया की रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी? NaOH के साथ करवा दी, सैफोनिफिकेशन करवा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, यहां क्योंकि OH है तो ये आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। इसका OH हटा दो, ये आपका एसिड है, इसका H हटा दो, तो क्या हो जाएगा? C2H5COONA और आपका H2O अलग हो जाएगा। ये है आपका सैफोनिफिकेशन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस तरह से जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, टॉप लेवल वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके कंप्लीट रासायनिक विज्ञान में, वो मैंने आपको करवा दी। ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि 2026 में ये 100% आपको एग्जाम में मिलने वाली हैं। अच्छी तरीके से अपनी अपनी नोट्स में लिखकर तैयार कर लो, अभी बहुत समय है आपकी तैयारी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद बच्चों, बाय।